पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम विशाल था। विशाल गांव के सबसे उत्साही और नैतिक बच्चे थे। एक दिन उन्होंने एक जादुई किताब पाई जिसमें एक अजीब सा तंत्र छुपा हुआ था। वह तंत्र हर एक मिनट में सुनहरी ऊर्जा देता था। हर बार जब विशाल वह तंत्र पढ़ता तो उसे नई ऊर्जा की बूंदें मिलती थीं। वह बूंदें उसे न केवल उत्साहित करतीं बल्कि उसे जादुई शक्तियों से भी नवाजतीं। एक दिन विशाल को गांव के बाहर एक जंगल में चला जाने का मन हुआ। उसने तंत्र को अपने साथ लिया और रास्ते में हर कुछ मिनट में एक नई ऊर्जा की बूंद। जंगल में पहुंचने पर विशाल ने एक जादुई पेड़ देखा। वह पेड़ उसे एक सामरिक ताकत देने का वादा करता था, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए उसे पेड़ के पास जाना था और वहां पहुंचने के लिए उसे कई सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। विशाल ने ताकतवर दृढ़ता के साथ चुनौतियों का सामना किया और हर बार उसने एक नई ऊर्जा की बूंद प्राप्त की। उसकी आत्मविश्वास में वृद्धि हुई और वह हर चुनौती को पार करता गया। अचानक एक समय ऐसा आया जब वह चुनौती के सामने था जिससे उसने कभी सोचा भी नहीं था। एक अद्भुत राजा उसके सामने आया और उससे एक विशेष कार्य करने के लिए कहा। राजा ने उससे एक अद्भुत सिक्का ढूंढने का आदान प्रदान किया जो उसके राज्य की समृद्धि का प्रतीक था। विशाल को सिक्का ढूंढने के लिए तय किए गए क्षेत्र में पहुंचते ही उसने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा कम हो रही है। वह तंत्र को खोजने की कोशिश करता है, लेकिन वह गायब हो गया है। चिंता में डूबे विशाल को एक अजीब सी ध्वनि सुनाई देती है। वह ध्वनि का पीछा करते हुए एक छोटे से द्वार पर पहुंचता है। द्वार को खोलने पर उसे पता चलता है कि ध्वनि वही सुनहरी ऊर्जा का स्रोत है जो उसको हर द्वार के पार एक जादुई बाग है जिसमें सुनहरे रंग की फूलों से भरा हुआ है। हर फूल एक नई ऊर्जा की बूंद को छोड़ता है और उसको शीघ्रता से बहुत ऊर्जित करता है। विशाल ने अपने हौसले को बढ़ाते हुए उस जादुई बाग से कुछ फूल तोड़े और वही ऊर्जा अब उसकी आत्मा में धरा हुआ था। विशाल का उत्साह फिर से जीवन में वापस आ गया। उसने वह सिक्का ढूंढ लिया और राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा बहुत ही प्रभावित हुआ और उसे अपने सच्चे और नैतिक दृष्टिकोण के लिए प्रशंसा दी। विशाल का यह सफल सफर ने साबित किया कि जीवन में चुनौतियों का सामना करते समय सही ऊर्जा और सकारात्मकता की आवश्यकता है। उसने सीखा कि अगर हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं। विशाल ने गांव को एक नई ऊर्जा के साथ पुनर्जीवित किया और सभी को यह सिखाया कि हर दिन को एक नई ऊर्जा के साथ जीना बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी कहानी ने सबको यह बताया कि हमारी सोच और दृष्टिकोण हमारी ऊर्जा को कैसे प्रभावित कर सकते हैं और हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में कैसे सफल हो सकते हैं।